अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो यकीनन पिछली समात के ऊपर हमें पता तो चल गया था कि फैसला क्या आना है, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से वो हबीब अकरम साहब कल जस्टिफिकेशन दे रहे थे इमरान खान साहब की ऑडियो जो आई है उसके ऊपर के डेट्स बता रहे थे कि इस डेट को साइफर है, इस डेट को इमरान खान ने जलसा किया, इस डेट को बताया और इस डेट को इनको अपने इक़्तिदार से निकाल दिया, और इसके बाद जिस जिस डेट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की क़यादत को रिलीफ दिया गया है, तो ये सारी डेट्स का मिलाकर वो कह रहे थे कि जी NRO2 इन्होंने तो लिया है, चाहे कोई माने या ना माने। तो अब उसके साथ एक और डेट शामिल कर लें जी, आज की डेट 29 सितंबर, यानी कि एक और दिन यहाँ पर नाज़रीन कराम पीडीएम की क़यादत और सीनियर क़यादत को रिलीफ दे दिया गया है, और उनके कायदीन के घरेलू बंदों को भी अब रिलीफ दिया जाना है। यानी कि अगर तो आपके बस अब हम अदालत का फैसला है, जब तक तहरीरी फैसला सामने नहीं आ सकता इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते ज़्यादा। लेकिन आज की जितनी समात हुई है, और जो नैब तो वैसे भी पीडीएम का पिट्ठू बना हुआ था शुरू से ही, जब से पीडीएम ने नया चेयरमैन नैब लगाया मकबूल बाकिर साहब को, एक काबिल तरीन जज साहब थे, तो अब आप देखें कि किस तरह से उन्होंने अपनी काबिलियत शो किया है, अपने ओहदे के ऊपर जो ओहदा उनको दिया गया उसकी काबिलियत शो करते हुए, जिस बंदे ने उसको दिया उसको डिजर्विंग उसके मुकाबले के अंदर, और उससे भी बड़ा उसको सरप्राइज़ दिया जिस तरह उनको सरप्राइज़ मिला था। चले नाज़रीन इकराम, आज की जितनी समात हुई है इसके ऊपर ज़रा मैं आपको बता देता हूँ जी। ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो वो कहते हैं नवाज शरीफ ने अगर अपने पोते के लिए जायदाद बनाई तो इसमें नवाज शरीफ का ताल्लुक कहाँ है, जस्टिस आमिर फारूक साहब। दूसरा जो हैरान कुल इसके अंदर उसके अंदर से यानी कि पूछा गया सवाल, यानी कि बताए गए रिमार्क्स सामने आए हैं, यानी कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहब के, मरियम नवाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इन पर तो असासों का केस नहीं बनता, ये कोई अलग टैक्स का केस तो हो सकता है, आमदन से जायद असासों का नहीं। नाज़रीन कराम, और जब नैब अदालत ने कुछ सवालात पूछे, तो जब नैब ने क्योंकि पहले ये साबित कर दिया था जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत के अंदर कि मरियम नवाज साहिबा जो है ना इस केस के अंदर मुजरिम है, उनको 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये सुनाई गई थी नाज़रीन कराम जुलाई 2018 के अंदर, और इसके बाद नाज़रीन कराम मरियम नवाज साहब को नाअहल कर दिया गया था, 25 करोड़ का जुर्माना भी आयद किया गया था मरियम नवाज साहब के ऊपर, और बाद मुशक्कत यानी कि 7 साल कैद बा मुशक्कत सुनाई गई थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। तो अब जस्टिस साहब जो है वो सवाल पूछ रहे हैं नैब के वकला से, तो जस्टिस साहब को क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है कि चेयरमैन नैब किसने लगाया, और ये हुकूमत NRO2 लेकर आई है कि नहीं आई, ये क्योंकि जज साहबान है वो अदालत के अंदर मसरूफ़ होते हैं तो उनको पता नहीं है कि नैब का जो सामने वकील खड़ा हुआ है आया वो मुलजिम जिसका मुजरिमा ने खुद लगवाया है या कोई मेरिट के ऊपर वकील लगा हुआ है। तो आइए नाज़रीन कराम, जज साहब ये सवाल पूछते हैं नैब के वकील से कि ये केस आपने साबित करना है, मरियम नवाज ने जो अपील दायर की है इसके अंदर आपने साबित करना है कि मरियम नवाज ने ये करप्शन की है। हालांकि मरियम नवाज ने जो अपील की है वो खुद ये साबित नहीं करेंगी कि मुझे ये सज़ा दी गई और ये मेरे सबूत है कि ये नैब मुझे गलत सज़ा दी है। मरियम नवाज ने सिर्फ आके, आपने अगर किसी अपील दायर करनी है आपने जाकर सिर्फ अदालत के अंदर एक वकील करना है और जज के सामने अपना केस की समाअत रखवा देनी है। बाकी जो कुछ जज साहब सवाल पूछेंगे वो आपके मुखालिफ जो जिन्होंने आपको सजाएं दिलवाई होंगी तो वो दिलवाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पर एक सवाल यानी कि एक शेर है, कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। यहाँ पर आप नाज़रीन किराम और कितने मज़ाया किस्म की बातें मैं आपको बताऊँ जी। लेटेस्ट यही खबर आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा को बाइज्जत बरी कर दिया गया, और जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाहर आई हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आया है, और फ़ोन आने के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आया है, और उनके साथ कुछ सीनियर लीगी कायदीन भी थे। तो उन्होंने प्रेस टॉक के अंदर जिस तरह से भावलपुर कोर के जो कोर कमांडर साहब हैं उनके ऊपर तनकीद की है, यानी कि नाम लिए बगैर तनकीद की है। यानी कि अब यहाँ पर इनको ये फ़ायदा हो गया कि एक तीर से इन्होंने इमरान खान की एक गलती, अमेरिका के खिलाफ ना खड़े होना, यानी कि अमेरिका के खिलाफ खड़े होना सिर्फ इमरान खान साहब की यही गलती थी, इस गलती की बुनियाद को पकड़ते हुए इन्होंने एक तीर मारा और इमरान खान और पूरे पाकिस्तान का निशाना बना दिया है, उड़ा के रख दिया। यानी कि तमाम विकटें, तमाम हर किस्म की विकटें उड़ा कर रख दी हैं इस वक्त। अच्छा नाज़रीन कराम, ये तो होता रहेगा क्योंकि NRO2 अब इनको मिल चुका है, और ये अपनी इसी तरह ही आगे लेकर इसको चलते रहेंगे, और इसके ऊपर इसी तरह इनको रिलीफ मिलता रहेगा, और ये बातें करते रहेंगे इसी तरह अपने जो इनके ऊपर केसेस हैं और जो सीनियर यानी कि लीडरशिप है आर्मी की उसके ऊपर तनकीद करते रहेंगे क्योंकि इनका काम ही यही है। तो हम आ जाते हैं अपने खबरों के ऊपर जो कि हमारा काम है खबर देना। नाज़रीन कराम, डॉलर इस वक्त सस्ता हो रहा है दिन ब दिन,
اور اس کا کریڈٹ بھرپور طریقے سے اسحاق ڈار کو دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا کریڈٹ نہ تو اسحاق ڈار صاحب کو ملتا ہے، نہ ہی مسلم لیگ نون کی قیادت کو ملتا ہے، اور نہ ہی مہتا اسماعیل صاحب کو ملتا ہے۔ اس کا کریڈٹ ملتا ہے تو صرف اور صرف IMF کو ملتا ہے، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن کے اندر اور ناظرین اکرام امریکہ اور نیو یارک کے اندر جو اپنی خدمات پیش کر کے آئے ہیں، اس کی بدولت پاکستان کے یہ اندر یہ ڈالر کی جو کمی تھی اس کو مکمل کر دیا گیا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ دن بہ دن ڈالر نیچے آتے ہوئے دکھائی دے گا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام کسانوں کا احتجاج جو ہے نا وہ ابھی سخت رنگ لانے لگا ہے، اور کسان اتحاد جو ہے اس نے بھرپور طریقے سے اپنی کمپین چلائی ہے۔ اور اب میں آپ کو ذرا یہ حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ کس لیے احتجاج کریں۔ ناظرین اکرام ہم زیادہ دور نہیں جاتے، اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر جاتے ہیں، جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ بھی ہے۔ ہم سے بعد میں ایک دن عذاب ہوا تھا، وہ اور بات ہے، ہم سے آگے نکل گیا بہت ساری چیزوں کے اندر۔ لیکن انڈیا کے اندر اب میں آپ کو بتاؤں کہ کسان اتحاد اس وقت پاکستان کے اندر کس لیے احتجاج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انڈیا کے اندر ناظرین اکرام جو ان کو بجلی پڑتی ہے ٹیوب ویل کے اوپر 35 پیسہ پر یونٹ پڑتی ہے، اور ایک دن کے اندر 8 گھنٹے فری ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر 35 سے لے کے 45 روپے پر یونٹ پڑا ہے جو یہ ٹیوب ویل چلاتے ہیں کسان وغیرہ۔ اب دوسرا آ جاتے ہیں جی، وہاں پر 8 گھنٹے دن کے اندر بجلی فری ہوتی ہے کسانوں کے لیے، لیکن یہاں پر تو بجلی ہوتی ہی نہیں ہے، کسانوں کے لیے فری کیا ہوگی۔ دوسرا ناظرین اکرام ان کی جو کھاد وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں پر جو کھاد 300 روپے میں ملتی ہے، اور جس کی قیمت ہم لگائیں تو پاکستان کے اندر 3000 بنتی ہے، تو وہی کھاد یہاں پر 13 سے 15 ہزار کے درمیان مل رہی ہے اس وقت، وہ بھی شارٹ ہے۔ اور جہاں پر انڈیا کی ہم دیکھ لیں جو پڑھ کر ان کی جو گندم کی پیداوار ہے وہ تقریباً 60 من ہے، اور پاکستان کی جو ہے 10 سے 15 من ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، اس کو ہم لے کر جاتے ہیں آڈیو، اب یہاں سے لے کے جاتے ہیں آڈیو لیکس کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب کی کل والی آڈیو لیک ہو چکی ہے اس وقت۔ چلیں اس کے اوپر میں اگلا ویلوگ بناتا ہوں، ابھی یہی آپ تک پہنچاتے ہیں خبر کہ مریم نواز صاحبہ اور کسان اور یہ ڈالر وغیرہ جو ہے۔ چلیے اللہ حافظ ناظرین اکرام، اگلا ویلوگ کا انتظار کریں، جلدی آئے گا ایک ڈیٹیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جیسے ہی وہ جلسہ ہو جائے نا مظفر آباد والا، تو اس کے بعد تاکہ عمران خان صاحب کا بھی موقف اس کے اوپر لیا جا سکے، وہ بھی آپ تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اسی طرح اپنے ارد گرد بہن بھائیوں اور غربا کا خیال رکھیں۔